नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने अपने किसी मित्र की फेसबुक वॉल से ही पढ़ी है। आपके साथ शेयर करना चाहता था। गीता, माँ जी, कितनी बार कहा है आपसे कि रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी जमीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज ला कर दें आपको। इतनी गंदी हो जाती है। कितना साबुन खर्च होता है इसे धुलने में, आपको अंदाज भी है? कौन सा कमा के लाना पड़ रहा है। रोज दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फूड फन देखकर। जाहिल गंवार है आप। राजवती जी, बहू, ये आदत तो सालों पुरानी है। इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहरा कर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती है। साफ तो मैं करती ही हूं बहू। साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता, हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हो हमें। 3,500 रुपए में आपको दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा, देखे कि साबुन और आपका शौक और श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही है जाने कितना एहसान करती है हम पर। अब मेरे पास बहस का समय नहीं है। जाइए, आज कल या नहीं आएगी बर्तन साफ करने। जब तक मैं बाजार से आऊं बर्तन कर देना, झाड़ू लगा लेना, सब्जी काट के रख देना। समझी कि फिर बताऊं? पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। राजवती जी, बहू, मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था। बीपी बढ़ गया था। गीता, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए, अपना काम कीजिए। और हाँ, आटा मत ज्यादा लगा लीजिएगा। सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई जरूर लाते। इतनी इतराती थी कि मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रजाई, शॉल हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली है ओढ़ने को। उसमें भी पैर बाहर आ जाता था, जिसे किसी भी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज से वर्तमान में वापस आई। शुभम, दादी, देखो मैं क्या लाया हूं आपके लिए। खोए की मिठाई, आपकी फेवरेट है ना। दादाजी हमेशा लाते थे आपके लिए। राजवती जी, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहां से मिल गई ये खोए की मिठाई? शुभम, अरे दादी, वो नानू आए हैं ना, वही लेकर आए हैं। राजवती जी, तो तू मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मा ने तुझे ही दी होगी खाने को। शुभम, दादी, आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता ज्यादा। ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी। बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली थी कि बहुरानी गीता आदम की। गीता, तेरे नाना क्या इसीलिए इतना पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू ऐरे गैरों को खिलाता फिरे? गीता ने तुरंत राजवती जी के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता, आप क्या करेंगी खाकर? इससे अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई भी चीज चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शुभम, मम्मा, ये तो पापा की मम्मा है। आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने दी है इन्हें मिठाई। दादी ने नहीं मंगाई। गीता, ज्यादा आया दादी करने वाला। ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी बूढ़ों के साथ रहकर। जा, अपना होमवर्क कर। राजवती जी पन्नू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। पति की तस्वीर से घंटों बात करती रही। बोली, राजू के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों को परवरिश में गुजार दिया हमने। उसका ये सिला मिला है हमें। पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या, आपने आज भी झाड़ू नहीं लगाई? न चाय बनाई, न नाश्ता। कितना समय हो गया है? क्या हो गया आपको? राजवती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सास हूं और ये घर मेरा है और मेरे पति का है। ये एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती जी का चेहरा देखते ही रह गए। राजवती जी का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज। उसे वो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है और घंटों से बैठकर बातें करती है। बस इतनी सी है आज की कहानी। राजवती सही है या गलत, ये तो राजवती जी बता सकती है।
या आप